हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्चुअल विद प्यारे। मेरा नाम है प्रियंका। आज की वीडियो में हम शब्दकोश देखेंगे, शब्दकोश इंप्रूव करेंगे अपना। और ये सारे हिंदी टू इंग्लिश है। जनरली ये हिंदी न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। राशि का भुगतान को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेमेंट ऑफ अमाउंट, पैसे का भुगतान। नेक्स्ट है हमारा जन वितरण प्रणाली, जन पब्लिक वितरण डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली सिस्टम। तो जन वितरण प्रणाली मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हलफनामा, आपने अक्सर सुना होगा हलफनामा पे आपकी दस्तखत चाहिए, मतलब हलफनामा का इंग्लिश होता है एफिडेविट। पारदर्शिता और जवाबदेही, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी। तो पारदर्शिता और जवाबदेही ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मजबूत और बुनियादी, मजबूत स्ट्रॉन्ग, बुनियादी बेसिक। तो मजबूत और बुनियादी, स्ट्रॉन्ग एंड बेसिक। व्यस्तता बहुत ज्यादा बिजी होना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बिजीनेस मतलब व्यस्तता। हमारा अगला शब्द है बेसहारा को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्टिट्यूट। बेसहारा, जिसका कोई ना हो, जिसका सहारा ना हो। दिल दहला देने वाला मामला अक्सर आप न्यूज या अखबारों में देखते हैं। इसका इंग्लिश होता है हार्ट रेंजिंग केस। जीता जागता उदाहरण, लिविंग एग्जाम्पल, या हम इसे कभी कभी अलाइव एग्जाम्पल भी बोलते हैं। दरकिनार करना मतलब इसे इंग्लिश में अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे सेट असाइड, दरकिनार करना। अपने स्वार्थ को इंग्लिश में हम बोलेंगे ओन, खुद के सेल्फिशनेस, स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ, ओन सेल्फिशनेस। पुरानी कहावत को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओल्ड प्रोवर्ब, या कभी कभी हमें ये पुरानी कहावत का इंग्लिश देखने को मिल जाएगा ओल्ड सेइंग। हमारा अगला शब्द है पूरी सावधानी। पूरी मतलब फुल या कंप्लीट, सावधानी कॉशन। तो पूरी सावधानी का इंग्लिश हो गया फुल कॉशन। मनोवैज्ञानिक को हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं और मनोविज्ञान को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। तो जब IST लग जाए तो वो उस पर्सन के बारे में बोला जा रहा है। सख्त आदेश मतलब सख्त का इंग्लिश होता है स्ट्रिक्ट, आदेश ऑर्डर्स। तो सख्त आदेश, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। भत्ते और पेंशन, भत्ते या पेंशन। तो भत्ते का इंग्लिश होता है अलाउंसेस एंड पेंशन का इंग्लिश पेंशन ही होता है, तो अलाउंसेस एंड पेंशंस। हाल ही में को इंग्लिश में अगर हम बोलना हो तो हम इसे बोलेंगे रिसेंटली मतलब हाल ही में, फिलहाल। नेक्स्ट है हमारा चौंकाने वाला जो सरप्राइज कर दे, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे शॉकिंग। नेक्स्ट है हमारा कड़ी हार्श आलोचना, क्रिटिसिज्म, तो हार्श क्रिटिसिज्म। वर्णन, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, जब उसके बारे में पूरी डिटेल में चीजें होती हैं तो उसे वर्णन करना कहते हैं। वर्णन का इंग्लिश होता है डिस्क्रिप्शन। आपत्ति जताना को इंग्लिश में अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे रेज एन ऑब्जेक्शन। निराशावादी का इंग्लिश होता है पेसिमिस्टिक, और इसका उल्टा होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा नौकरशाही को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग पूछा जाता है। आशावादी व्यक्ति मतलब ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, जो हमेशा आशा करे किसी चीज की, मतलब अच्छा सोचे। नेक्स्ट शब्द है बातचीत के दौरान को इंग्लिश में हम कहेंगे ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। मोटे तौर पर, हम जनरली कहते हैं ना कि मोटे तौर पर, ऊपरी तरह से, मोटे तौर पर, रफली स्पीकिंग, इंग्लिश में बोलेंगे हम रफली स्पीकिंग, मोटे तौर पर। हलचल मचाना या हलचल मचा दी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉज्ड कैओस, CHAOS, हलचल मचा दी। बेहद कड़ी गाली मतलब एक्सट्रीमली अब्यूसिव लैंग्वेज। सीधा हमला डायरेक्ट अटैक, सीधा, और अटैक का हिंदी हमला, तो डायरेक्ट अटैक, सीधा हमला। बेबाक का
विभाग का होता है बिल्कुल बिना सोचे समझे बोल देना, बिना किसी डर के। उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आउटस्पोकन, आउटस्पोकन। तो ये हमारा आज का लास्ट शब्द था और ये हिंदी न्यूज़पेपर से लिया गया है। जनरली इंग्लिश भी हम इस चैनल पे मिलता है आपको देखने को, और हिंदी का भी है। जो हिंदी में प्लेलिस्ट है हिंदी का, वो शब्दकोश के नाम से है। सो थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।